आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, अभिकथन और तर्क हमारे पास में दिया गया है। अभिकथन क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि जब किसी छड़ चुंबक को मुक्त रूप से लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि भाई अगर पृथ्वी भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग निर्दिष्ट करते हुए चुंबकीय क्षेत्र वाले एक चुंबन के समान व्यवहार करती है, तो देखते हैं कि क्या तर्क जो है वो अभिकथन को पुष्टि कर पा रहा है कि नहीं, क्या अभिकथन भी सही है या नहीं, तर्क सही है या नहीं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 4 विकल्प है और इन चारों में से सही का चयन करना है। सबसे पहले अभिकथन के बारे में देखते हैं और फिर हम तर्क के ऊपर जाते हैं। तो तर्क जो है वो कहीं ना कहीं सही है काफी हद तक के। तो जब हम एक चुंबक की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, ये छड़ चुंबक है जिसका ये उत्तरी सिरा है और ये दक्षिणी सिरा है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप छड़ चुंबक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और धागे से लटकाते हैं तो जो चुंबक है वो घूम करके चुंबकीय क्षेत्र के एन और एस के समांतर हो जाती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण आप पाएंगे कि ये जो छड़ चुंबक है तो ये आपकी क्या है, छड़ चुंबक। और ये छड़ चुंबक का मेन काम क्या होता है, जैसे ही ये घूम करके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है पृथ्वी के, तो आप पाएंगे कि भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण के समांतर है। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, कथन जो है वो कैसा है आपका, सत्य प्रकार का है। तो कथन तो सत्य है, पर तर्क देखते हैं कि क्या तर्क सही है कि नहीं। अब तर्क कह रहा है कि पृथ्वी का, बच्चों देखिए, कि भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर निर्दिष्ट करते हुए चुंबकीय क्षेत्र वाले एक चुंबक के समान व्यवहार करती है। मतलब अगर आप पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो पृथ्वी के ये है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव मतलब एस और ये है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव मतलब कि एन। तो याद रखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब उल्टी दिशा में सदैव क्या होता है, अंदर एक चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। तो अंदर का जो चुंबकीय ध्रुव होता है वो भौगोलिक दक्षिण की तरफ, इसको हम लोग एन डैश नाम दे देते हैं। और जहाँ पे भौगोलिक उत्तर है वहाँ पे पृथ्वी का भौगोलिक नहीं चुंबकीय क्या होता है, दक्षिण होता है। तो भौगोलिक उत्तरी की तरफ जो हमारा चुंबक है उसका क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। और जहाँ पे हमारा भौगोलिक दक्षिण है वहाँ पे चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है हमारे भौगोलिक जो दक्षिणी ध्रुव है एस उससे एन की तरफ। मतलब अगर मैं इसको एक रेखाओं के रूप में दर्शाऊं तो ये होती है मेरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की तरफ। तो क्या होता है कि यहाँ पे एस से एन की तरफ मेरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक भौगोलिक रूप से, किसके रूप से, भौगोलिक, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो भौगोलिक रूप से तो मेरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की तरफ है। तो जब भी क्या होगा, जब भी हमारे पास में यहाँ पे कोई भी चुंबक को लटका दिया जाएगा तो चुंबक का अगर एन और एस जो है उसको लटकाते हैं तो घूम करके जो चुंबक है हमारा इसके समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे जो भौगोलिक दक्षिण है उसकी तरफ भौगोलिक दक्षिण और जहाँ भौगोलिक उत्तर है उसकी तरफ भौगोलिक उत्तर, है ना। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो जाने के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो छड़ चुंबक है वो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दक्षिण मतलब हमारे जो एन और एस है उसके समांतर हो जाता है। तो ये क्या है, छड़ चुंबक का एन और ये क्या है, छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि तर्क तो बहुत ही सही था। तो तर्क बिल्कुल सत्य है और तर्क जो है वो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, मतलब दोनों ही कथन सही है। तो हम कहेंगे विकल्प क्रमांक 1 सही रहेगा, क्योंकि देखिए अभिकथन और तर्क दोनों सही भी है और अभिकथन की सही व्याख्या कौन कर रहा है, तर्क कर रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।